हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम जनदीप है और मैं कनाडा इमिग्रेशन और अदर कंट्रीज़ की इमिग्रेशन के ऊपर इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाता रहता हूं और अपलोड करता रहता हूं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री का फॉर्म अपने आप कैसे भर सकते हैं, जिसमें आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं होगी, आप ये खुद ही कर सकेंगे। उसके लिए मैं एक आपको सैम्पल फॉर्म भर के बताऊंगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा, आप इजीली अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो उसके लिए चलते हैं कंप्यूटर पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे आपने लिखना है कनाडा इमिग्रेशन। जो पहला लिंक आएगा आपने उस पर क्लिक करना है और आपके सामने ये पेज खुलेगा और यहाँ पे आपने क्लिक करना है माई एप्लीकेशन पे। माई एप्लीकेशन के पास जाना है आपने साइन इन और क्रिएट अकाउंट पे। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास GCK का ऑलरेडी अकाउंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आप साइन इन पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे और अगर आपके पास अकाउंट है तो आप लॉगिन कर ले डायरेक्टली, अगर नहीं है तो साइन अप पे क्लिक करेंगे हम यहाँ से। और ये एक बार टर्म्स एंड कंडीशन आपने पढ़ लेनी है। आई एक्सेप्ट, अगर आपने पढ़ ली है तो उसको फिर आई एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करना है। तो विनोद भाई, मैंने यूज़र आईडी क्रिएट करी, फिर मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आपने लिखना है। तो जब आप पासवर्ड डाल रहे होंगे तो आपको मेक श्योर करना है, तो जो ये चीज़ें आ रही हैं ये सारी टिक होनी चाहिए। मींस 8 से 16 कैरेक्टर का होना चाहिए। डज़ नॉट कंटेन 3 कॉन्जिक्यूटिव लेटर फ्रॉम योर यूज़र नेम, मतलब कि जो आपने अपना नाम रखा है उसमें से 3 कैरेक्टर आपको यूज़ नहीं करने हैं। ये एक बार आप पढ़ लेना। तो ये देख लेना, पासवर्ड एंटर करने से पहले ये आपके सारे टिक आ रहे हैं। तो आप अब जब यहाँ पे कंटिन्यू करना है और इसमें आपने रिकवरी क्वेश्चन आपने सेट करना है। तो व्हाट्स माय फेवरेट गेम एज अ चाइल्ड। सो NFS लिख दी मैंने। मेमोरेबल पर्सन, कंटिन्यू। तो ये आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो गई। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बाद आपने इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप इंग्लिश में क्लिक करना है। तो आपके पास ये पेज खुल के आएगा और आपने अपनी एप्लीकेशन पे जाना है, माई एप्लीकेशन। उसके बाद साइन इन और क्रिएट अकाउंट, सेम साइन इन, क्योंकि हमारा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है इसमें। तो आई एक्सेप्ट। इसके बाद गिवन नेम। तो गिवन नेम आपने वही लिखना है जो आपके पासपोर्ट पे है। अगर आपके पासपोर्ट पे लास्ट नेम नहीं है तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी आपका पूरा नाम है वो आपने लास्ट नेम में ही लिखना है। मींस अगर विनोद सिर्फ विनोद होता, उसकी लास्ट नेम भाई नहीं होता, तो मैं विनोद लास्ट नेम में लिखता। गिवन नेम को आपने खाली छोड़ देना है। तो उसका लास्ट नेम भाई है तो मैंने विनोद भाई ऐसे लिख दिया है। ईमेल एड्रेस लिखना है। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल डालनी है। और प्रेफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश, कंटिन्यू। क्रिएट योर सिक्योरिटी क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे बनाने पड़ेंगे जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कल को आप जब भी लॉगिन करेंगे आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनमें से कोई 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको मैक्सिमम 2 ट्राई मिलेंगे। अगर आपने पहला क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया तो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका भी गलत आंसर दे दिया तो आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी, जो कि ऑनलाइन रिकवर नहीं होगी। तो क्वेश्चंस वो यहाँ पे आपने लिखने हैं जो आपको याद रहें, और ये कहीं एक जगह पे आपने लिख के रखने हैं। तो हम क्वेश्चन बना लेते हैं।
अ, तो आप लोगों ने इस टाइप से कुछ क्वेश्चन बना लेने हैं और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आपने लिख देने हैं और इसको एक जगह पे आप सेव करके रख लें, इजी रहेगा आपको याद करने में क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद कंटिन्यू क्लिक करेंगे हम, तो आपके पास ये पेज खुल के आ जाएगा। अब हमने अप्लाई करना है कनाडा के लिए, तो अप्लाई टू कम टू कनाडा। उसके बाद ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपने एक्सप्रेस एंट्री में क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछेंगे फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल। तो इफ़ यू डू नॉट नो येट चूज़ द प्रोविंस और टेरिटरी यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन। तो जोन सी भी आप टेरिटरी में इंटरेस्टेड हैं, तो जैसे अपने ब्रिटिश कोलंबिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, वो करके आपने यहाँ पे नेक्स्ट दबाना है। उसके बाद नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कनाडा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश एंड फ्रेंच है। सो यू नीड टू सबमिट लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट फॉर ऑल प्रोग्राम्स अंडर एक्सप्रेस एंट्री इवन इफ़ इंग्लिश और फ्रेंच इज़ योर फर्स्ट लैंग्वेज विच लैंग्वेज टेस्ट। अगर आपने, कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन में ये आपसे पूछ रहे हैं अगर आपने लैंग्वेज टेस्ट लिया है तो हाँ, आपने अगर इंग्लिश का लैंग्वेज टेस्ट लिया है तो आइल्स है, तो वो सिलेक्ट करना है आपने यहाँ पे और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद व्हाट डेट डिड यू टेक दिस टेस्ट, आपने ये टेस्ट कब लिया था। तो आपने 2020 में लिया है जैसे, तो आपने जनवरी 1 को लिया, नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद आपने जो आपके स्कोर्स हैं वो आपने यहाँ पे फिल करने हैं। जो भी आपका स्कोर आया हुआ है तीनों में वो आपने भरना है। मैं तो रैंडमली भर रहा हूँ क्योंकि मैं एक प्रोफाइल बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट करना है, उसके बाद क्लिक। उसके बाद अगर आपने फ्रेंच का भी कोई टेस्ट दे रखा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा तो यहाँ पे नन सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद तो इसमें पूछा गया है कि लास्ट 3 सालों में अगर आपने कनाडा में काम कर रखा है और कि नहीं कर रखा। अगर आपने काम कर रखा है तो आपको जो भी आपने 1 साल 2 साल जो भी काम कर रखा है, अगर नहीं कर रखा तो यहाँ पे नन सेलेक्ट करना है। और इफ़ यू डू नॉट हैव एनी कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस पीरियड प्लीज़ चूज़ नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास कोई, विनोद के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो नन ऑफ द अबव मैंने सेलेक्ट कर दी है, तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है। उसके बाद फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। उसके बाद ये आपका पेज खुल के आ जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि आपके पास किस टाइप का स्किल एक्सपीरियंस है लास्ट 10 सालों में। तो आपके पास जैसे 6 या उससे साल का ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आपने जो भी आपके जितने भी टाइम का आपके पास एक्सपीरियंस है जेन्युइन, वो आपने इस पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये नहीं, यहाँ पे नीचे जो पूछ रहा है ये कि इन लास्ट 5 ईयर डू यू हैव एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन वन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ जॉब्स। मीन्स स्किल ट्रेड के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कुछ कैटेगरीज आती हैं, तो जैसे शेफ्स, कुक्स, बचर, बेकर और काफ़ी सारी हैं। आप अगर इस कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर रहे तो आपने नन लिखना है और यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद हाउ मच मनी इन कैनेडियन डॉलर विल यू ब्रिंग टू कनाडा। इसमें आपने ऐसे भी कुछ नहीं लिख देना, जो आप मनी लेके जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपने लिखना है और वो डिपेंड करता है कि आप कितने मेंबर्स के साथ जा रहे हैं। अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो आपके पास इतने फ़ंड होना चाहिए, अगर आप 2 मेंबर जा रहे हैं तो आपके पास इतना फ़ंड होना चाहिए। इस लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे अभी ये सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं इतने पैसे लेके जा रहा हूँ। उसके हाउ मेनी फैमिली मेम्बर, मैं सिंगल जा रहा हूँ तो मैंने 1 मेंबर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अब डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर इन कनाडा। अगर आपके पास वैलिड जॉब ऑफर है तो आप येस कर देना, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देना। तो विनोद के पास तो नहीं है तो यहाँ पे हमने नो कर दिया। अगर आपके पास है तो आप येस भी कर सकते हैं, येस करना है आपने यहाँ पे। उसके बाद आपका ये पेज खुल के आएगा। इसमें आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है और उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट्स योर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन। अगर आपने कनाडा से पढ़ाई कर रखी है, बैचलर्स या मास्टर्स, तो आपने फिल कर देनी है। अगर नहीं है तो आपने ECA कराया होगा, तो ECA वो आपको रिजल्ट देता है कि आपकी बैचलर्स या मास्टर्स इक्विवेलेंट है वहाँ की डिग्री के अकॉर्डिंग कि नहीं।
तो हमने यहाँ पे मास्टर्स भर रखी है क्योंकि हमारी डिग्री, विनोद की डिग्री मास्टर्स इक्विवेलेंट है वहाँ से। तो उसके बाद कैनेडियन डिग्री से, तो उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद चेक ऑल दैट अप्लाइज है। आई हैव स्टडीड फुल टाइम इन कैनेडा, नो। और अगर आपके पास एटलीस्ट आपके पास कनाडा का कोई एक्सपीरियंस है और आपका कोई रिलेटिव है जो कि 18 साल से अबव है, सिटीज़न है कनाडा में, तो विनोद का तो कोई नहीं है, तो वहाँ पे तो नन ऑफ दी अबव। इसके बाद आपने फिर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये पेज खुल के आएगा। अगर आप यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, अगर आप मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करना है, अगर आप सिंगल हैं, जो भी आप हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम सिंगल सेलेक्ट करते हैं, विनोद सिंगल है, तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। हमारी प्रोफाइल एलिजिबल होती है एक्सप्रेस एंट्री के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। तो उसके बाद आपका ये पेज खुल के आएगा। इसमें आपका जो फैमिली नेम है, अगर आपके पास सरनेम नहीं है, आपका सरनेम पासपोर्ट पे नहीं लिखा हुआ, तो आपका जो पहला नाम है वही आपने लास्ट नेम में भरना है और इसको छोड़ देना है। व्हाट्स योर फर्स्ट नेम के कैटेगरी को इसको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो भी जेंडर है वो आपने भरना है और यहाँ पे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने भरनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद आप सिंगल हैं, यहाँ पे सिंगल्स सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है। अब आपके पास ये पेज आएगा। तो अब ये कैटेगरीज़ में डिवाइड कर रखा है। ये फॉर्म ही है, प्री फिल्ड फॉर्म है, मगर उनको कैटेगरीज़ में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो हम 1 बाय 1 करके यहाँ से ये फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे एक्सप्रेस एंट्री के लिए। तो हमने पहले हम जाते हैं पर्सनल डिटेल्स पे। तो स्टार्ट फॉर्म पे हमने क्लिक करना है। इसमें ऑलरेडी फिल करा रहा है लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, नेक्स्ट कर दिया हमने। उसके बाद आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, जो भी है आपकी कंट्री है, हमने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर दिया। और जो भी आपका टाउन है तो आपने मुंबई सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कंट्री, आपका सिटी और टाउन, जो भी है, सिटी और टाउन और बर्थ जहाँ का भी है आपने वो सिलेक्ट कर दिया। तो उसके बाद नेक्स्ट करा आपने। आपका जो भी स्टेटस है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, वो आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद वो नेक्स्ट करना है आपने। तो उसके बाद आपके पास ये पेज खुल के आ जाएगा। उसमें आपने डज विनोद भाई हैव अ पासपोर्ट, येस, वो सिलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट आईडी आप कौन सी दे रही हैं, पासपोर्ट दे रही हैं। आपके पासपोर्ट का जो भी नंबर है वो आपने यहाँ पे फिल करना है। आपकी कंट्री कौन सी है इशू, जहाँ से आपका पासपोर्ट इशू है, इंडिया, जो भी आपकी कंट्री है वो आपने फिल करनी है। डेट ऑफ इशू, जो भी आपकी डेट ऑफ इशू है पासपोर्ट की, वो आपने सेलेक्ट करना है। और एक्सपायरी डेट जो भी है आपके पासपोर्ट की, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पे आपने सेव एंड ऐड। तो ये आपका पासपोर्ट यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपने पहले अप्लाई करा हुआ है इमिग्रेशन में एज अ रिफ्यूजी, एज अ सिटीज़न बिफोर, विनोद ने नहीं कर रखा, तो यहाँ पे आपने नो सेलेक्ट करना है। अगर आपने पहले कर रखा है तो आपने यहाँ पे येस सेलेक्ट करना है। और कंट्रीज़ एंड सिटीज़नशिप, आपके पास कौन सी कंट्री की सिटीज़नशिप है। विनोद इंडियन है तो उसके पास इंडियन सिटीज़नशिप है। और अगर आपके पास ड्यूअल सिटीज़नशिप है तो वो भी आपने, जितनी भी आपके पास कंट्री की सिटीज़नशिप है वो आपने ऐड करनी है इंसर्ट रो करके। सेकंड में कंट्री, आप कौन सी कंट्री में रह रहे हैं वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो विनोद इंडिया में ही रह रहा है तो यहाँ पे हमने इंडिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अब फैमिली, अब ये पूछ रहे हैं वी नीड टू नो सम इंफॉर्मेशन अबाउट विनोद वाइज फैमिली टेल। हाँ, तो अब यहाँ पे पूछ रहे हैं फैमिली के रिगार्डिंग। तो विनोद की फैमिली में कितने फैमिली मेम्बर हैं। तो फैमिली मेम्बर में वो गिने जाते हैं जो आपकी स्पाउस है, जब बच्चे हैं वो गिना जाते हैं, पेरेंट्स को काउंट नहीं करते। तो विनोद सिंगल है तो सिंगल ही है वो, उसका और कोई मेम्बर नहीं है। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि हाउ मच मनी इन कैनेडियन डॉलर्स आप लेके आ रहे हैं।
तो यहाँ पे आपने उतनी पैसे लिखने हैं जितने आप लेके आ रहे हैं, और ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर आप जैसे एक मेंबर जा रहे हैं तो आपके पास मिनिमम इतने पैसे लेके आपको जाने चाहिए। अगर आप 2 मेंबर जा रहे हो तो आपके पास इतने मिनिमम पैसे होने चाहिए। तो मैं अभी ये लिख रहा हूँ, यहाँ पे हम इतने पैसे लेके आ रहे हैं, 16,135। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 12,000 समथिंग की है, इतने आपको पैसे डॉलर लेके आने हैं और आपके पास होने चाहिए। आप ऐसे भी कुछ नहीं लिख सकते, जो आप लेके जा रहे हैं आपको वही लिखना होगा। नेक्स्ट, उसके बाद ये पेज खुलाएगा आपका। अब वी नीड टू नो सम इंफॉर्मेशन अबाउट विनोद भाईज फैमिली, टेल अस अबाउट हिज फैमिली। विनोद भाई हैव अ रिलेटिव। हाँ, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विनोद, आपका कोई रिलेटिव है कनाडा में जिसके पास सिटीजनशिप है या पीआर है और वो 18 साल से उससे अबव है। विनोद का कोई नहीं है, तो यहाँ पे हमने नो सिलेक्ट करना है और सेव एंड एग्जिट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड एग्जिट पे क्लिक कर देना है। अब आपकी ये पहली डिटेल पूरी हो चुकी है। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे जाएंगे, तो स्टार्ट फॉर्म। अब पूछ रहे हैं लैंग्वेज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। यहाँ पे आपने इंग्लिश सेलेक्ट करना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। प्रोवाइड एन ईमेल, जो ईमेल आपकी जो वैलिड ईमेल है आपने वो प्रोवाइड करनी है यहाँ पे। सेव एंड एग्जिट। तो आपके ये 2 फॉर्म कंप्लीट हो गए। अब स्टडी एंड लैंग्वेज, तो स्टार्ट फॉर्म अगेन पे क्लिक करना है। तो अब बात करते हैं एजुकेशन हिस्ट्री की। तो इस पेज पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने हाई स्कूल या उससे आगे की आपने पढ़ाई कर रखी है। तो हाँ जी, विनोद ने कर रखी है, तो हमने यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। और कौन सी फील्ड में आपने कर रखी है, तो जो भी आपकी फील्ड है, हॉस्पिटैलिटी है, फ्लाइट ट्रेनिंग है, मेडिसिन है, साइंस है, जो भी है, हमने यहाँ पे बिजनेस एंड कॉमर्स सेलेक्ट करा है क्योंकि ये विनोद की फील्ड है। और सिंस व्हाट ईयर, मतलब कि आपने पहली ग्रेजुएशन कब करी थी, तो 2009 जनवरी में करी थी। और ये आपकी करंट स्टडी है। अगर आपने सिर्फ बैचलर कर रखी है तो वो आपकी करंट स्टडी है। अगर आपके पास सिर्फ बैचलर तक है तो आपने यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास मास्टर्स भी है तो आपने यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। और उसके आगे दूसरी आपकी जो मास्टर्स वाली कब आपने कर रखी थी वो ऐड करनी है। तो 2011 हमने यहाँ पे डाल रखा है। और टोटल एकेडमिक ईयर्स जो भी हैं, 3 साल बैचलर्स के और 2 साल मास्टर्स के, तो टोटल होते हैं 5। मैंने यहाँ पे 5 इसलिए लिख दिया है। और जो भी आपका टाइम है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने फुल टाइम और पार्ट टाइम स्टडी कर रखी है, तो आपने फुल टाइम स्टडी कर रखी है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट और डिप्लोमा है तो आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद कौन सी कंट्री से आपने स्टडी कर रखी है, तो यहाँ पे जो भी आपने कंट्री से कर रखी है, हमने इंडिया से कर रखी है। और कौन सी सिटी और टाउन है, तो जो भी आपका सिटी और टाउन है, मैंने यहाँ पे मुंबई लिख रखा है। और जो भी स्कूल और इंस्टीट्यूशन के नाम है आपका, जहाँ से भी आपने कर रखी है, तो वो आपने सिलेक्ट करना है। और उसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन आपका क्या है, बैचलर्स है, मास्टर्स है, जो भी है वो आपने यहाँ पे लिखना है। और विनोद के पास, अगर आपके पास कोई कैनेडियन डिग्री है तो आपने सिलेक्ट करनी है। अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है। तो नो सिलेक्ट करेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि आपने ECA अपनी डिग्रीज़ का कराया हुआ है। ऑब्वियसली आपने कराया हुआ है, तभी आप यहाँ पे ये प्रोफाइल बना रहे हैं, तो आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आपने कौन सी यूज़ करी है, तो हमने यहाँ पे वेस यूज़ करी है। और डेट ऑफ ECA रिपोर्ट, आपने मतलब कि कब ECA अपना कंप्लीट करा था, तो आपने 2020 में जनवरी में करा था। और ECA का जो भी आपका सर्टिफिकेट, जब आपका सर्टिफिकेट आएगा उस पर एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो आपने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो भी आपकी इवैल्यूएशन करी है ECA रिपोर्ट ने आपकी डिग्री की, आपकी मास्टर्स के इक्विवेलेंट है कैनेडियन या बैचलर्स के इक्विवेलेंट है, जो भी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद सेव एंड ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आपका वो सेव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपने। अब यहाँ आता है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही। अगर आपको दोनों आती हैं तो आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर इंग्लिश ही होती है, लोग इंग्लिश ही आती होती हैं। और उसके बाद आपने IELTS दे रखा है, ठीक है, वो आपने सेलेक्ट करना है। ये ऑलरेडी मेरा भरा हुआ है।
लैंग्वेज टेस्ट वर्जन कौन सा, जर्नल ट्रेनिंग आपने दे रखी है, जो भी आपने वर्जन दे रखा है जर्नल ट्रेनिंग इस केस में सूट होता है वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ टेस्ट, आपने टेस्ट कब दिया था, आपने वो डेट डालनी है, और उसका रिज़ल्ट कब आया तो आपने उसका रिज़ल्ट की डेट डालनी है, तो रिज़ल्ट की डेट आपने डाल दी। ओके, क्योंकि यूजली 2 हफ्तों में आ जाता है, तो जिस दिन आपका रिज़ल्ट आया है आपने वही डेट डालनी है। मैं यहाँ पे रैंडमली डाल रहा हूँ क्योंकि मैं एज एन एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ ये फॉर्म कैसे भरा जाता है। और यहाँ पे आपने अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है, और जो भी स्पीकिंग रीडिंग में जो भी आपके मार्क्स आए हैं वो आपने डालने हैं। अगर आपने फ्रेंच का भी टेस्ट ले रखा है तो आपने यहाँ पे येस सेलेक्ट करना है, अगर आपने नहीं दे रखा तो आपने यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है, और सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करना है। तो हमने कंप्लीट कर लिए अपने 3 फॉर्म्स, जिसमें पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट और स्टडी अब तक कंप्लीट हो चुकी है। अब एप्लीकेशन डिटेल्स पे जाते हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट फॉर्म पे क्लिक करेंगे हम। उसके बाद आपके पास ये पेज खुल के आएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप किधर जाके रहना चाहेंगे कनाडा में। अगर आप एम कर रहे हैं अपने ब्रिटिश कोलंबिया जाना है, जो ओंटारियो जाना है, मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप करें ऑल प्रोविंस, आपको हर जगह सूट करती है। इसका रीज़न ये है, अगर आपका एक्सप्रेस एंट्री में ड्रॉ नहीं निकलता तो आप किसी और प्रोविंस में आप पीएनपी के थ्रू या किसी और तरीके से अप्लाई करते हैं, और आप सेम एप्लीकेशन से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको नई एप्लीकेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया सेलेक्ट कर दिया या ओंटारियो सेलेक्ट कर दिया और आपका एक्सप्रेस एंट्री में नहीं आया, तो आप इसको आके दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे। तो सेफ साइड यही रहती है कि आप यहाँ पे ऑल प्रोविंस और टेरिटरीज सिलेक्ट करें। यहाँ पे अभी के लिए आपने येस कर देना है, ओंटारियो के यहाँ से आपने येस कर देना है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट क्लिक कर देना है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है आपके पास नॉमिनेशन सर्टिफिकेट आया है, हाँ जी हमारे पास आया हुआ है। प्रोविंस, सेव एंड एग्जिट, तो आपने ये सिलेक्ट कर देना है। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव की। तो यहाँ पे आपने फिर से क्लिक करना है रिप्रेजेंटेटिव कि ये फॉर्म आप कौन भर रहा है, आप भर रहे हैं या आपका एजेंट भर रहा है। ऑब्वियसली बात है, अगर एजेंट भरेगा तो वो खुद का ही सिलेक्ट करेगा नो। अगर आपका एजेंट नहीं, आप खुद ही भर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सेव एंड एग्जिट कर देना है। उसके बाद आता है वर्क हिस्ट्री। तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है स्टार्ट फॉर्म पे। तो अब आपसे पूछा जा रहा है ऑक्यूपेशन और उसका प्राइमरी कोड, नॉक कोड। अगर आपको ये नहीं पता ये कैसे मिलता है, तो आपको एक मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और यहाँ पे भी आता है गो टू फाइंड योर नॉक। तो इस लिंक पे जाएंगे तो जो भी आपकी पोजीशन है, आप मैनेजर हैं, ह्यूमन HR मैनेजर हैं, परचेसिंग मैनेजर हैं, जो भी हैं, तो उसके आगे कोड लिखा होता है ये 4 डिजिट का। तो यह आपने वो कॉपी करना है, वो यहाँ पे आपने डाल देना है। तो यहाँ पे 0013 हमने डाल दिया, सीनियर मैनेजर वाला कोड। ये आपकी प्रोफाइल है। तो उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डेट विनोद भाई फर्स्ट बिकेम क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस इन दिस ऑक्यूपेशन, मतलब कि आपने जॉब इस ऑक्यूपेशन में कब से स्टार्ट करी है, ये आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है। तो जब से भी आपने ये जॉब स्टार्ट करी है इस ऑक्यूपेशन पे, वो आपने यहाँ पे डेट डाल देनी है। तो वो हमने यहाँ पे डेट डाल दी है। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट सिलेक्ट करना है। और डज विनोद भाई हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम कैनेडियन प्रोविंस और टेरिटरी, तो उसके पास नहीं है। तो यहाँ पे हमने नो सिलेक्ट करना है, और उसके बाद नेक्स्ट सिलेक्ट करना है। अब पूछा जा रहा है डज विनोद भाई हैव अ जॉब ऑफर इन कनाडा। अब विनोद के पास जॉब नहीं है ऑफर कनाडा से, तो यहाँ पे हमने नो सिलेक्ट करना है, और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी वर्क हिस्ट्री। तो यहाँ पे आपने, आपके पास वर्क हिस्ट्री है, तो आपने यहाँ पे येस क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये पेज खुल के आएगा, कौन से ईयर से आपने स्टार्ट करा था वर्क करना। तो अगर आपकी एक करंट जॉब है, मतलब कि अगर आपने जॉब चेंज नहीं करी है, आपकी एक ही जॉब चल रही है, और मतलब कि 2000 सपोज़ करो फॉर एग्जांपल आपने 2013 में काम स्टार्ट करा और अभी तक आप उसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपने कंपनी नहीं चेंज करी, तो आपकी करंट जॉब भी वही है, तो आपने यहाँ तक टिक करना है। अगर नहीं है तो
आपको आगे भी लिखना है, आपकी जो दूसरी जॉब है। तो विनोद की करंट जॉब भी यही है, तो हमने यहाँ पे ये टिक कर दिया। और आवर्स पर वीक, यूजली 30 आवर्स पर वीक रिक्वायर होते हैं, तो हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में हम ज़्यादा काम करते हैं, तो 40 आवर्स लिख दिया हमने। और 4 डिजिट 9, तो वही है 0013। ये आपको अपना नॉक कोड देखना पड़ेगा, जो मैंने लिंक दे दिया उस पर जाके। जॉब टाइटल, जो भी आपका कंपनी का नाम है आपने वो लिखना है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड पे टिक करना है। और कंट्री और टेरिटरी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, इंडिया, और जो भी आपकी सिटी है। सेव एंड ऐड, उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर देना है। आप कभी भी आके इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये पेज खुल के आ जाएगा। ये एक्चुअली बेसिकली रिसर्च है, आपकी प्रोफाइल को इस पे एवेल्यूएट नहीं करेंगे, ये सिर्फ उनके लिए एक रिसर्च है। और मैं तो कहूँगा आप इस पर पार्टिसिपेट कर लेना, अगर नहीं भी करना चाहोगे तो आप इसमें नो कर देना। तो मैंने यहाँ पे येस कर दी है। और आपने यहाँ पे जॉब, आपने कनाडा में जॉब देखी हुई है, ये पहले पूछ रहे हैं। हाँ जी, हमने देखी हुई है जॉब, रिसर्च कर रखी है। Have you checked to see if your education and work experience in your primary occupation would accept? आपने obviously चेक कर रखा होगा। जो भी है, मैं फटाफट से ये फॉर्म भर रहा हूँ। With whom did you check? आपने ये किससे चेक करा? आपने फ्रेंड्स और रिलेटिव, आपका कोई रहता है वहाँ पे, जहाँ आपने जिससे जो कोई कंसल्टेंट से चेक करा, तो वो भी आप टिक कर सकती हैं। कुछ जॉब्स कनाडा में लाइसेंस जिसके लिए रिक्वायर होता है, तो वो पूछा था इन्होंने। बस ये फॉर्म मैंने जल्दी से भर दिया है, उसके बाद मैंने सेव एग्ज़िट करा है। तो ये आपकी प्रोफाइल अब कंप्लीट हो चुकी है। आपने ये 6 के 6 फॉर्म पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। और इसके बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछेंगे योर डिक्लेरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये आपने एक बार पूरा पढ़ लेना है आराम से। आई एग्री पे क्लिक करना है, और इसमें भी आई एग्री सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है सिग्नेचर करने के लिए। और ये सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछेंगे, वो भी आपने यहाँ पे लिखना है। तो जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। और इतना ही सिंपल है आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना, इसमें किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो मैंने सैम्पल फॉर्म आपके लिए भरा है। इसमें मोर और लेस मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे कैसे करना है। ईजी सा प्रोसेस है, इसमें आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। बस आपको थोड़ी देर देनी है, थोड़ा टाइम देना है, थोड़ी रिसर्च चाहिए। वो आप मेरी वीडियो से सारा आप जान सकते हैं, उसकी सारी पूरी डिटेल मैंने पूरी सीरीज़ बना रखी है कैनेडियन इमिग्रेशन पे। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन मेरे से छूट गई है इस फॉर्म के रिलेटेड, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं उसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द करूँगा। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, मैं और भी ऐसी वीडियोस डालता रहूँगा। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।